Hello students, welcome to our channel. You are watching our video channel and आप जो क्लास देख रहे हैं वो बीकॉम फाइनल ईयर की क्लास है और ABST पेपर फर्स्ट का आप वीडियो देख रहे हैं। ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस पेपर का नाम है और जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन की डिटेल मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए क्वेश्चन की डिटेल्स को बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हर एक डिटेल बड़ी काम में आने वाली है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब हमने जो इन्वेस्ट किया है कंपनी में उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल का कितना पार्ट है, कितना परसेंट हम इक्विटी शेयर कैपिटल को यूज़ कर रहे हैं या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हम कितना परसेंट यूज़ कर रहे हैं। जो हमारी कंपनी में कैपिटल लगी हुई है या इन्वेस्टेड अमाउंट है उसमें हमने लोन के थ्रू, डिबेंचर के थ्रू कितना पैसा उसमें डाला है और हमें कितना इंटरेस्ट हम हर साल पे कर रहे हैं, उसके बाद हम शेयर होल्डर को कितना पे कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं और डिसीजन मेकिंग हमारे पास एबिलिटी जो हो वो रेज हो पाए। उसके लिए हम ये चैप्टर देखते हैं। मैनेजमेंट स्किल को बढ़ाने के लिए हम इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि हम डिसीजन ले पाएँ कि हमें कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा, या तो डिबेंचर इशू करके हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं या फिर प्रेफरेंस शेयर को इशू करके हम अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं या इक्विटी शेयर को इशू करके हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। तो हमारे पास ऑप्शन तीनों हैं, लेकिन तीनों में से जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो कौन सा होगा, तो इसी चीज़ को हम डिसाइड करने के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर की जो टेक्निक्स हैं इनको यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹2 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। मतलब आपके पास जो पेड अप शेयर कैपिटल है फिलहाल वो 2 लाख रुपए है और ये जो 2 लाख रुपए की पेड अप शेयर कैपिटल है ये किस तरह से डिवाइडेड है। आपके पास 20,000 इक्विटी शेयर है और एक शेयर 10 ईच है। आगे बोल रहा है ये इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो 10 रुपए का एक शेयर है तो आप 10 का डिवाइड कर दीजिए 2 लाख में, तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 20,000। तो ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ गए आपके पास, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो इस तरीके से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके पास 20,000 है और एक शेयर 10 रुपए का है। टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास हो जाती है 2 लाख। आगे हम बात करें एक्सपांशन प्रोग्राम रिक्वायरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अनदर ₹1 लाख। तो ये जो कंपनी है ये एक्सपेंशन करना चाहती है, अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहती है और उसके लिए इसको 1 लाख रुपए और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इसके पास 3 ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। तो ये इसने ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। ये 1 लाख रुपए जो इसको चाहिए वो इन 3 तरीकों से कोई सा भी तरीका ये यूज कर सकती है कंपनी। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, देखिए, इशू ऑफ 10% डिबेंचर ₹1 लाख। ये कह रहा है कि 1 लाख रुपए के हम डिबेंचर इशू करके भी अपने 1 लाख रुपए का अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन डिबेंचर इशू करने का मतलब है ये जो रेट है 10%, यहाँ इसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 10% इसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यानी कि 1 लाख रुपए का 10% 10,000 रुपए हर साल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो एक तरह से ये लाइबिलिटीज भी हमें उत्पन्न होने वाली है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस लाइबिलिटीज, अगर ये लाइबिलिटीज रेज हो रही है तो हम इसको पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम इसको पे कर सकते हैं इजीली आने वाले फ्यूचर में, तब तो हम हो सकता है इस ऑप्शन को यूज करें, अदरवाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड ऑप्शन क्या है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो कह रहा है इशू ऑफ 12% 10,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच। 10,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करके भी हम ले सकते हैं। 10,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे और एक शेयर 10 रुपए का है तो 1 लाख रुपए हमारे पास आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 12% डिविडेंड पे करना पड़ेगा। अब देखिए, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड पे करना है तो 1 लाख का 12% 12,000 हो जाता है। यहाँ पे 12% डिविडेंड पे करना पड़ेगा और ऊपर वाले केस में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट और डिविडेंड में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरेस्ट जब आप लोन चुका देंगे तो आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि 1 लाख आपने 5 साल बाद पे कर दिया तो आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड एक बार इशू कर दिए तो आप तब तक प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन नहीं होगा जब तक आपको ये डिविडेंड पे करना पड़ेगा। लेकिन डिविडेंड में एक फायदा ये भी है कि अगर आपको प्रॉफिट होगा तो ही डिविडेंड देना है, लॉस के केस में डिविडेंड नहीं देना है। लेकिन डिबेंचर में इंटरेस्ट में ये बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको लॉस हुआ तो भी डिबेंचर पे इंटरेस्ट आपको पे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए बेसिक जो डिफरेंस था ये समझना बहुत जरूरी है। थर्ड केस में आ जाते हैं, इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। आपके पास तीसरा ऑप्शन भी है, आप चाहें तो इस 1 लाख रुपए का जो अरेंजमेंट है, जो आपको ये 1 लाख रुपए चाहिए बिजनेस एक्सपांशन के लिए, उसका अरेंजमेंट आप इक्विटी शेयर के थ्रू भी कर सकते हो। 10,000 इक्विटी शेयर 10 ईच के दे दोगे तो 1 लाख रुपए आपके पास आ जाएगा। और इक्विटी शेयर में बेनिफिट यही है
कि आपकी चाहे मर्जी हो जितना डिविडेंड दीजिए, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो डिविडेंड दीजिए, लॉस हो रहा है तो आप डिविडेंड मत दीजिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। द कंपनीज EBIT आर ₹80,000। EBIT मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कह सकते हैं आप, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कह सकते हैं आप। कितने रुपए मिल रहा है आपको? 80,000 मिल रहा है अभी। टैक्स रेट है 30%। अब आपके सामने दो केस दिए हैं, इसने क्वेश्चन को आपको दो बार सॉल्व करना है। फर्स्ट केस है EBIT इंक्रीजेज बाय 20,000 अगर EBIT इंक्रीजेज बाय ₹20,000। फर्स्ट केस में अगर आपकी EBIT है जो 20,000 इंक्रीज हो जाती है, यानी कि अभी जो आपको EBIT हो रही है 20,000, 1 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपकी EBIT 20,000 रुपये बढ़ जाएगी, यानी कि 1 लाख रुपए आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो जाएगा। कब? 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के बाद। ये फर्स्ट केस में कह रहा है। सेकंड जो केस है इसमें ये कह रहा है कि EBIT कंटिन्यूअस टू बी द सेम इवन आफ्टर एक्सपांशन। एक्सपेंशन करने के बाद भी आपकी जो EBIT है वो 80,000 ही रहती है, सेम ही रहती है। तो क्या डिसीजन होगा? अब आपको ये डिसीजन लेना है कि ये 1 लाख रुपीज आप कौन से ऑप्शन से लोगे, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन को अब आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए मेरे को चाहिए जगह, और हमारे पास ये जो बोर्ड लग रहा है मेरे को वो लग रहा है कि यार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने में यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, तो मैं ऊपर नीचे इस क्वेश्चन को एडजस्ट कर रहा हूँ। ये जो ऑप्शन है अपने, ये ऑप्शन काम में आने वाले हैं मेन। तो इक्विटी शेयर तो आपको मालूम चली गए होंगे कि हमारे पास 20,000 इक्विटी शेयर और एक शेयर 10 रुपए का है, टोटल 2 लाख रुपए इक्विटी शेयर के ऐसे हुए। अब हम ये जो ऑप्शन है इनको देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे करके एडजस्ट करते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, हमारे पास 3 जो ऑप्शन है इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं जिससे कि हमें बोर्ड खाली मिल जाएगा। तो 10% डिबेंचर ऑफ ₹1 लाख। फर्स्ट ऑप्शन यही है हमारे पास कि 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर दो 10%। सेकंड ऑप्शन है 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर दीजिए आप 10 ईच, 10,000 शेयर 10 ईच। ये सेकंड ऑप्शन हो जाता है। थर्ड ऑप्शन हो जाता है 10,000 इक्विटी शेयर 10 ईच। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ऑप्शन हो गए। अब इस वाले ऑप्शन मैंने यहां से हटा देता हूं क्योंकि मैंने यहां पे लिख दिए हैं। चलिए कुछ तो खाली हुआ बोर्ड। अब EBIT जो है वो भी मैं ऊपर लिख देता हूं टैक्स रेट के साथ। तो EBIT आपके पास जो है वो है 80,000 और टैक्स 30% है, ये लीजिए। तो ये लाइन भी अब हट जाती है क्योंकि ये मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब आपको EBIT दिख जाएगी 80,000 है, बराबर लिख देते हैं ताकि आप माइनस नहीं समझ लो। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ऑप्शन इसने दिए थे EBIT इंक्रीजेस बाय 20,000। अब इसको कहाँ पे लिखें? ये तो पूरा हम काम में ले लेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट केस, इफ EBIT increases by ₹20,000. Second, EBIT continuous to be the same even after expansion। बस हो गया, यही तो था। चलिए भाई, अब हमारे पास एक अच्छा खासा बोर्ड है और उस पर जगह भी बहुत बढ़िया है। तो देखिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन के लिए ये हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे कि क्या कह रहा है। सेकंड ऑप्शन हम यहाँ पे देख लेंगे और ये आ जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। हो गया फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन? हाँ बिल्कुल हो गया, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है लिखने में।
ये देखिए, ये ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। और ये प्रेजेंट पोजीशन, सबसे पहले तो यही पता करेंगे कि हम हैं कहाँ पे। ये हमारी प्रेजेंट पोजीशन है। फर्स्ट कॉलम का नाम हम लिख देते हैं पर्टिकुलर, और स्टेटमेंट का नाम डाल दीजिएगा आप, स्टेटमेंट ऑफ प्रेजेंट एंड प्रोजेक्टेड ईपीएस। स्टेटमेंट ऑफ, भाई नाम लिख दीजिएगा इस पे, इसकी हेडिंग जो डालें आप वो आप लिख दीजिएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रेजेंट एंड प्रोजेक्टेड ईपीएस। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें हमें दी हुई है ईबीआईटी। ईबीआईटी को आप अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कह सकते हैं, इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ईबीआईटी जो आपकी अभी है, प्रेजेंट पोजीशन है, वो 80,000 है, यहां पे लिखा हुआ था। अब ईबीआईटी में से देखिए, हम सबसे पहले लेस करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो फिलहाल तो हमने देखिए क्वेश्चन में एक ही इंफॉर्मेशन है, 2 लाख रुपए के शेयर हैं और तो कोई है नहीं है इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब आपकी जो इंटरेस्ट है अभी तो फिलहाल कुछ पे नहीं कर रहे हैं। और ईबीटी, जब आप इंटरेस्ट लेस कर देते हैं ईबीआईटी में से, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या इंटरेस्ट ऑन लोन आप लेस कर देते हैं, तो आपके पास जो बचेगा उसे हम कहेंगे ईबीटी या फिर पीबीटी। या तो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स कह सकते हैं या अर्निंग बिफोर टैक्स कह सकते हैं। अब आप इसमें से लेस कीजिए टैक्स। तो टैक्स 50% आपको क्वेश्चन में गिवन है, देखिए यहाँ पे, सॉरी 30% ही गिवन है। तो 30% लेस कर दीजिए। तो 80,000 का 30% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाता है 24,000। तो 80,000 का 30% 24,000 आप लेस कर लीजिए। अब आपके पास बच जाता है 6, यहाँ पे बच जाता है आपके पास 6 और यहाँ पे बच जाता है 5। तो इस तरीके से आपके पास 56,000 बच जाता है अमाउंट। अब हम लेस कर लेते हैं, ये आपके पास आ जाता है ईबीटी में से टैक्स लेस करने के बाद आ जाता है ईएटी या फिर पीएटी। तो ईएटी का मतलब हो जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आप इसको कह सकते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्लियर? अब अर्निंग आफ्टर टैक्स जब आपने कैलकुलेट कर लिया तो आप इसमें से अब लेस करेंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो देखिए प्रेफरेंस शेयर हमारे पास है नहीं है, तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हम थोड़ी देर बाद लेस कर लेंगे अभी। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारे पास दे रखा है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड तो है नहीं है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही नहीं है हमारे पास। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ही नहीं जब पहले, तो हम प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लाएंगे कहाँ से? तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ये हमारे पास प्रेजेंट में तो है नहीं, तो हमारे पास जो पीबीटी था, जो हमारे पास पीएटी था यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स, वही हमारे लिए हो जाता है प्रॉफिट अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड। आप इसको अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड भी कह सकते हैं या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड भी कह सकते हैं। अब इसमें से आप लेस करेंगे इक्विटी शेयर डिविडेंड, वो हमारे पास है नहीं है, तो ये आ जाता है प्रॉफिट फॉर इक्विटी। प्रॉफिट फॉर इक्विटी आपके पास 56,000 है। इसी में आप डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो देखिए प्रॉफिट ऑफ इक्विटी हमारे पास 56,000 है और इसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारे पास थे 20,000 फर्स्ट केस में, क्योंकि ये हमारे पास
प्रॉफिट फॉर इक्विटी है 56,000 और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है हमारे पास 20,000। जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ईपीएस आ जाती है, यानी कि अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पे हम क्या अर्न कर रहे हैं, तो देखिए 56 में आप डिवाइड कर दीजिए 20,000 शेयर का, तो आपके पास ₹2.80, यानी कि आप अर्निंग पर शेयर अगर आप देखेंगे तो एक शेयर पे ₹2.80 आपको मिल रहे हैं। तो ये हमारी प्रेजेंट पोजीशन है। ईबीआईटी हमारे पास 80,000 रुपये है। डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट है वो फिलहाल हम दे नहीं रहे। टैक्स 24,000 दे रहे हैं। उसके बाद हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स बचती है 56,000। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड फिलहाल हम पे नहीं कर रहे, तो हमारे पास ईएटी या अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड जो बचती है वो 56,000 बचती है, और ये हो जाता है हमारा प्रॉफिट फॉर अवेलेबल, क्योंकि इक्विटी शेयर को डिविडेंड हमने दिया नहीं है। तो आप इसमें डिवाइड कर लीजिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का 20,000, तो हमारे पास जो अर्निंग पर शेयर आती है ईपीएस 56,000 में आप डिवाइड करेंगे 20 का, तो आपके पास ईपीएस आ जाएगी अर्निंग पर शेयर ₹2.80। ये हमारी अभी की पोजीशन है, जो प्रेजेंट पोजीशन है। सेकेंड अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाता है 10% डिबेंचर ऑफ ₹1 लाख। अगर 1 लाख रुपए के डिबेंचर हम इशू कर दें 10%, तो ये जो 10% है इसका मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 1 लाख का 10% आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा 10,000। और फर्स्ट केस हमारा ये कह रहा है कि यहाँ पे ईबीआईटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ये जो 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में, डिबेंचर से पैसा लोगे 1 लाख रुपए, तो आप लगाओगे कहाँ, बिजनेस में, और बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी 20,000 रुपये। तो ईबीआईटी 80,000 तो अभी है, 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपकी 20,000 बढ़ जाएगी और आपकी ईबीआईटी हो जाएगी 1 लाख रुपए। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन व्हेन डिबेंचर इश्यूड। तो आपकी ईबीआईटी 1 लाख हो गई। अब आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट आपने कितना पे करोगे, 1 लाख रुपए का 10% इंटरेस्ट हो जाता है। 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए तो 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 10,000। उस केस में आपके पास जो ईबीटी बचेगी या पीबीटी बचेगी वो बचेगी 90,000, क्योंकि 1 लाख रुपए में से 10,000 तो आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, तो आपके पास ईबीआईटी या ईबीटी या पीबीटी जो बचा वो 90,000। अब 30% आप टैक्स पे करेंगे, तो 90,000 का 30% टैक्स हो जाता है 27,000, तो आपके पास 63,000 ये बच जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आप प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पे करेंगे, तो प्रेफरेंस शेयर तो हमने इशू ही नहीं किए, तो प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं किए तो पे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, 63,000। तो 63,000 आ गया, ये आपका हो गया प्रॉफिट फॉर इक्विटी। यहां पे आप लिख सकते हैं प्रॉफिट फॉर इक्विटी। ठीक है। अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड ये हो गया आपके पास 63,000। और अब आप इसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर लिख दीजिए। यहां पे लिख देते हैं हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फर्स्ट केस में आपके पास थे 20,000, सेकंड केस में भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 20,000 ही रहेंगे, क्योंकि आपके डिबेंचर इशू किए हैं तो डिबेंचर आपके पास बढ़े होंगे, इक्विटी शेयर थोड़ी बढ़ेंगे। तो फर्स्ट केस में आपकी ईपीआई आई थी ₹2.80, यानी कि अर्निंग पर शेयर 56,000 में आप डिवाइड किए थे 20,000 का, ₹2.80 थी, सही है। और 63,000 में आप डिवाइड करेंगे 20,000 इक्विटी शेयर का, तो यहाँ पे आपकी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाती है। पहले आप एक शेयर पे ₹2.80 अर्न कर रहे थे, और अब आप डिबेंचर इशू करने से 1 लाख रुपए के यदि डिबेंचर इशू करेंगे तो आपकी जो अर्निंग पर शेयर है वो ₹3.15 हो जाएगी, यानी कि ₹3.15 पर इक्विटी शेयर। सेकंड केस में जाते हैं हम। सेकंड केस था हमारा 12% प्रेफरेंस शेयर, 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच अगर हम इशू कर दें तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन व्हेन 12% प्रेफरेंस शेयर इशूड। अगर आप 12% प्रेफरेंस शेयर इशू कर देंगे तो क्या होगा, तो देखिए उससे भी आपकी ईबीआईटी 20,000 रुपये तो बढ़ेगी, यानी कि 80 की जगह आपकी ईबीआईटी हो जाएगी 1 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने डिबेंचर इशू करके नहीं बल्कि शेयर इशू करके पैसा लिया है, और शेयर भी कौन से इशू किए हैं, प्रेफरेंस शेयर। तो उस केस में आपके पास डिबेंचर इंटरेस्ट तो नहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन हाँ जो आपकी ईबीटी आएगी
अर्निंग बिफोर टैक्स वो 1 लाख होगी, 80,000 तो पहले वाली और 20,000 ये जो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ प्रेफरेंस शेयर इश्यू करने से, ये टोटल EBIT हो गई आपकी 1 लाख। अब आप टैक्स पे करेंगे 30%, तो 1 लाख रुपए का 30% हो जाता है 30,000 और आपके पास 70,000 आपके पास बच जाती है अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो देखिए इस केस में, सेकंड केस में हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं 1 लाख के, 10,000 शेयर है 10 ईच, यानी कि 1 लाख के शेयर है और 12% डिविडेंड पे करना है। तो 1 लाख का 12% हो जाता है 12,000। तो 1 लाख का 12% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 12,000 आपका डिविडेंड हो जाएगा। तो ये आपको पे करना पड़ेगा। 70 में से आप 12,000 लेस करेंगे तो आपके पास 58 बच जाएंगे। तो 58,000 आपके पास ये जो प्रॉफिट बचेगा ये अवेलेबल फॉर इक्विटी होगा, यानी कि आप ये इक्विटी शेयर के लिए अवेलेबल करा सकते हैं 58,000। अब आपके पास इक्विटी शेयर कितने हैं? तो देखिए हमने जो इशू किए हैं वो प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, इक्विटी शेयर थोड़ी इशू किए हैं। तो आपके पास जो इक्विटी शेयर है वो 20,000 ही रहेंगे, इस केस में भी वो इंक्रीज नहीं होंगे क्योंकि आपने जो शेयर इशू किए हैं वो हैं प्रेफरेंस शेयर। तो 58,000 में जब आप डिवाइड करेंगे 20,000 का तो आपके पास 2 रुपीज़ 90 पैसा EPS आ जाएगी, अर्निंग पर शेयर। तो देखिए अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला वैसे भी आपको पता भी होगा, मैंने पहले बताया भी होगा, और अगर नहीं भी बताया तो अब आप चाहें तो लिख सकते हैं EPS इज इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये आप लिख सकते हैं, वैसे मैं इसको लिख दूंगा बाद में। अभी थर्ड ऑप्शन देखिए, हम अगर हम कोई भी अभी फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करें बिजनेस में तो हमारी EPS हो रही है 2 रुपये 80 पैसे अभी। लेकिन अगर हम डिवेंचर इशू करके लगाएं तो हमारी EPS बढ़ के हो जाएगी 3 रुपये 15 पैसे, यानी कि 3 रुपीज़ 15 पैसा। और अगर हम सेकंड ऑप्शन यूज करें यानी कि प्रेफरेंस शेयर को इशू करें और 1 लाख रुपीज़ फिर इन्वेस्ट करें बिजनेस में, डिवेंचर के थ्रू नहीं करें, तो उस केस में हमारी EPS हो जाती है 2 रुपीज़ 90 पैसा। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है इक्विटी शेयर इशूड किए। तो व्हेन इक्विटी शेयर इशूड, तो अगर इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो क्या होगा? तो देखिए हमारी EBIT 1 लाख हो जाएगी, 80,000 पहले थी और 1 लाख रुपए जो इक्विटी शेयर के थ्रू आया वो भी हमने बिजनेस में लगाया तो उससे 20,000 का प्रॉफिट और इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से हमारी EBIT हो गई 1 लाख। इंटरेस्ट हमें कोई पे नहीं करना होगा क्योंकि इक्विटी शेयर से पैसा आया है। तो हमारी EBT हो जाएगी 1 लाख, इसमें से टैक्स पे करेंगे 30% यानी कि 30,000, तो हमारे पास 70,000 बचेगा। प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं किए क्योंकि इक्विटी शेयर इशू किए हैं, ना तो प्रेफरेंस शेयर से पैसा लिया है ना डिवेंचर से, तो प्रेफरेंस शेयर से नहीं लिया तो डिविडेंड भी पे नहीं करना, तो ये 70,000 ही बच जाएगा। और 70,000 ये जो बचा है, अब इक्विटी शेयर कितने हो गए? तो इक्विटी शेयर देखें 20,000 तो पहले के थे और 10,000 ये शेयर भी इशू कर दिए इक्विटी, तो 10,000 इशू कर दिए तो 20,000 तो पहले वाले इक्विटी शेयर और 10,000 ये इक्विटी शेयर, टोटल इक्विटी शेयर हो गए आपके पास 30,000। तो यहाँ पे आपके पास EBIT 70,000 जरूर बढ़ रही है लेकिन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी बढ़ रहे हैं 30,000। तो आप पर इक्विटी शेयर क्या अर्न कर रहे हैं वो देख लीजिए। तो 70,000 डिवाइडेड बाई 30,000 ये आपके पास आ जाता है 2 रुपीज़ 33 पैसा। तो देखिए आपकी EPS इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? तो देखिए सबसे ज़्यादा आपको कब प्रॉफिट हो रहा है? जो इक्विटी शेयर की नज़रिए से देखा जाए अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर के हिसाब से देखेंगे आप तो 3 रुपीज़ 15 पैसा ये सबसे ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पे आपको एक शेयर के बदले 3 रुपये 15 पैसे मिल रहे हैं, तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अगर आपको एक्सपेंशन करना है बिजनेस और 1 लाख रुपये आपको बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना है और तो ज़्यादा बेटर है कि आप डिवेंचर को इशू करके पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं EPS का फॉर्मूला। तो EPS का फॉर्मूला हो जाता है प्रॉफिट फॉर इक्विटी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो प्रॉफिट फॉर इक्विटी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इसके थ्रू हम EPS कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आपने देख लिया। ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट था, ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। जो क्वेश्चन था फर्स्ट, ये हमने जब सॉल्व किया तो इसके अंदर कितने ऑप्शन थे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये वाले। तो यानी कि जब हमारी EBIT 80,000 से बढ़कर, जो 80,000 तो पहले थी जब हमने ये 1 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं किया था बिजनेस में बिफोर एक्सपेंशन, हमारी जो EBIT थी वो 80,000 थी। आफ्टर एक्सपेंशन हमारी
जो EBIT थी वो 20,000 इंक्रीज होकर 1 लाख हो जाती है। तो उस केस में जो EPS है वो क्या होगी और हमारा डिसीजन क्या होगा? तो हमारा डिसीजन, तो कंपनी शुड बी सिलेक्टेड ऑप्शन फर्स्ट बिकॉज ड्यू टू दिस ऑप्शन वी गेट आवर EPS अप टू 3 रुपीज 15 पैसा। दैट्स वाई वी शुड चूज ऑप्शन फर्स्ट। तो ये हम डिसीजन दे सकते हैं फर्स्ट केस में। सेकंड केस है EBIT कंटिन्यूज टू बी द सेम इवन आफ्टर एक्सपेंशन, यानी कि सेकंड केस में अगर हमारी EBIT एक्सपेंशन करने के बाद भी ये जो 1 लाख रुपए हम बिजनेस में लगाएं, ये जो 1 लाख है या तो डिबेंचर से लें या प्रेफरेंस शेयर से या इक्विटी शेयर से, आप कैसे भी अरेंज करिए और अरेंज करके बिजनेस में लगाइए, उसके बाद भी आपका जो EBIT है वो सेम ही रहे यानी 80,000 ही रहे, तो आप कौन सा ऑप्शन लेंगे? तो उसके लिए हमें क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, हम फिर से करेंगे। लेकिन फर्स्ट केस में हमारा आंसर क्या रहेगा? हमारा फर्स्ट केस में आंसर रहेगा कि कंपनी को डिबेंचर इशू करना चाहिए, क्योंकि डिबेंचर इशू करने से जो EPS है वो 2 रुपीज़ 80 पैसे से इंक्रीज होकर 3 रुपीज़ 15 पैसा हो रही है। तो ज़्यादा बेटर है कि हमें फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। अब हम सेकेंड ऑप्शन सॉल्व करते हैं, EBIT कंटिन्यूस टू बी द सेम इवन आफ्टर द एक्सपेंशन। तो अब मैं इसे यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो देखिए EPS का फॉर्मूला हमारे फिर से काम में आएगा, फॉर्मेट हम फिर से सेम ही बनाएंगे। यहाँ पे आप हेडिंग जरूर डाल दीजिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रेजेंट एंड प्रोजेक्टेड EPS। क्लियर? तो ये हमारी हेडिंग हो जाती है। ये पर्टिकुलर के लिए हम जगह छोड़ देते हैं। यहाँ हम ऑप्शन रख देंगे फर्स्ट। प्रेजेंट पोजीशन रह गई है आपकी, तो ये आ जाती है प्रेजेंट पोजीशन। ऑप्शन फर्स्ट आ जाता है, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड। तो आपके पास 3 ही ऑप्शन थे। अर्निंग बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, जिसे हम EBIT कहते हैं, वो आपकी 80,000 है। इसमें से आप लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, सबसे पहले यही लेस होता है। तो हमारे पास वापस से 80,000 ही आ जाती है, जिसे हम कहते हैं EBT, यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स कह सकते हैं आप इसे, या प्रॉफिट बिफोर टैक्स कह सकते हैं। इसमें से आप लेस कर दीजिए टैक्स हमारा था 30%, तो 80,000 का 30% जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा 24,000। तो आपके पास बच गया 80 माइनस 24, ये हो जाता है 56,000, जिसे आप कहेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये PBT था। इसमें से लेस कीजिए प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो देखिए प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हमारे पास कितने हैं? प्रेफरेंस शेयर हमारे पास फर्स्ट केस में है ही नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये प्रेजेंट पोजीशन है। प्रेजेंट पोजीशन में आपको केवल इक्विटी शेयर के बारे में बताया कि कंपनी के पास 2 लाख रुपए के इक्विटी शेयर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। प्रेफरेंस शेयर भी नहीं है तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी नहीं होगा। तो ये 56,000 जो हो जाता है प्रॉफिट फॉर इक्विटी हो जाएगा। या प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी भी कह सकते हैं आप इसको। इसमें आप डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का। तो यहाँ पे हमारे पास लेस नहीं करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर लिख देते हैं जो है हमारे पास 20,000।
तो 56,000 में आप 20,000 शेयर का जब आप डिवाइड देंगे तो आपके पास आएगा क्या, 56,000 डिवाइडेड बाई 20,000, ये आपके पास आ जाता है 2 रुपीज़ 80 पैसा। ये आपकी हो गई EPS, अर्निंग पर शेयर। क्लियर? तो ये हमारी अभी पोजीशन है। अब अगर सेम हमारे पास रहे सेकंड वाला, यानी कि EBIT हर केस में सेम रहे, 80,000 इसमें रहे आफ्टर एक्सपेंशन, यानी कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी हमारे पास सेम EBIT रहे 80,000, तो क्या होगा, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना पे करना पड़ेगा पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए 1 लाख के डिवेंचर है, 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यानी कि 10,000 आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो 80 में से 10,000 इंटरेस्ट पे कर दिया फर्स्ट केस में, यानी कि डिवेंचर इशू किए, व्हेन डिवेंचर इशूड, तो 10,000 आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, तो आपके पास EBT बचेगा 70,000, उसमें से 30% आप टैक्स पे करेंगे, यानी कि 21,000। 70 का 30% आप निकालिए तो 21,000 हो जाता है आपका टैक्स। तो 70,000 माइनस 21,000, ये आपके पास बच जाता है 49,000। 49,000 आपके पास बचने के बाद प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड तो इसमें पे होगा नहीं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इशू थोड़ी किया आपने इशू किया है डिवेंचर। तो अवेलेबल प्रॉफिट फॉर इक्विटी आ जाता है आपके पास 49,000, और आपके पास इक्विटी शेयर तो 20,000 ही रहेंगे, क्योंकि आपने डिवेंचर इशू करके पैसा लिया है, इक्विटी शेयर इशू नहीं किए हैं। तो इस केस में आपके पास 2 रुपीज़ 45 पैसा, 2 रुपीज़ 45 पैसा आपके पास आ जाता है EPS। तो EPS 2 रुपये 80 पैसे से कम हो रही है, 2 रुपीज़ 45 पैसा हो रही है ऑप्शन फर्स्ट में, अगर आप डिवेंचर इशू करते हैं। तो अगर आप सेकंड ऑप्शन यूज करते हैं, यानी कि प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं 10,000 10 ईच, 12% प्रेफरेंस शेयर, व्हेन प्रेफरेंस शेयर इशूड, अगर आप प्रेफरेंस शेयर इशूड करेंगे तो आपके पास इंटरेस्ट तो पे नहीं करना पड़ेगा, तो PBT जो आएगी वो 80,000 आ जाती है। आप टैक्स पे करेंगे 24,000, यानी कि 30% 80,000 का, तो आपके पास 56,000 आ जाता है। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड देखें तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आपको जरूर पे करना पड़ेगा। 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हो जाता है 12%, तो 1 लाख का 12% यहाँ पे हो जाएगा 12,000। तो 56,000 में से 12,000 आप पे कर दीजिए डिविडेंड, तो आपके पास बचेगा 44,000। ये प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी हो जाता है। यहाँ पे भी आपने इक्विटी शेयर इशू करके पैसा नहीं लिया है, प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, तो इक्विटी शेयर की नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सेम रहेंगे 20,000। 44 में आप डिवाइड कर दीजिए 20,000 इक्विटी शेयर का, तो 2 रुपीज़ 20 पैसा, ये आपके अर्निंग पर शेयर आ जाती है। यहाँ पे भी जो अर्निंग पर शेयर है EPS, ये आपकी पहले से कम हुई है। अब हम ऑप्शन थर्ड यूज करते हैं। ऑप्शन थर्ड था हमारा इक्विटी शेयर इशू करके अगर पैसा अरेंज किया जाए तो देखिए इक्विटी शेयर इशू करके अगर आप पैसा अरेंज करेंगे, यानी कि हमारे पास इक्विटी शेयर थे 10,000, वही 1 लाख के इक्विटी शेयर इशू किए हैं, आप थर्ड ऑप्शन लिख सकते हैं, व्हेन इक्विटी शेयर आर इशूड। तो आप इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, आपकी PBT रहेगी 80,000, उसमें से आप 30% टैक्स पे करेंगे 24,000, तो आपके पास फिर से 56,000 आ जाता है PAT। अब आप लेस करेंगे डिविडेंड, तो डिविडेंड तो प्रेफरेंस शेयर का है ही नहीं आपके पास, क्योंकि आपने इक्विटी शेयर इशू किया है, तो 56,000 आपके पास आ जाती है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी। लेकिन अब यहाँ पे ये जो 56,000 है ये 20,000 शेयर से डिवाइड नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्विटी शेयर अब आपके इंक्रीज हो गए हैं। पहले 20,000 इक्विटी शेयर थे और 10,000 इक्विटी शेयर आपने और इशू कर दिए 1 लाख का अरेंज करने के लिए, तो यहाँ पे आपके इक्विटी शेयर हो जाते हैं 30,000। 56,000 में आप डिवाइड कर दीजिए 30,000 इक्विटी शेयर का, तो 1 रुपीज़ 86 पैसा आप EPS अर्न कर रहे हैं। तो इन सब में सबसे बेटर पोजीशन कौन सी है? तो प्रेजेंट पोजीशन ज़्यादा बेटर लग रही है, ज़्यादा अच्छा है कि आप इक्विटी शेयर को इशू 1 लाख का अरेंजमेंट करो ही मत, बिजनेस एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है, 2 रुपीज़ 80 पैसा ज़्यादा बेटर है। अगर फिर भी आपको एक्सपेंशन करना पड़े तो कौन सा बेटर होगा? तो फिर उस केस में 2 रुपीज़ 45, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये ज़्यादा बेटर होगा। उसका रीज़न क्या है कि इन तीनों केस में, तीनों ऑप्शन में से जो सबसे बेस्ट है वो 2 रुपीज़ 45 पैसा है, क्योंकि इक्विटी शेयर को यहाँ पे अर्निंग पर शेयर जो मिल रही है 2 रुपीज़ 45 पैसा मिल रही है।
अगर एक्सपांशन करना ही पड़े तो फिर फर्स्ट ऑप्शन बेटर है, और अगर आप ना करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उस केस में आपको 2 रुपीज़ 80 पैसा मिल रही है, जो पहले से 35 पैसा ज़्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ कि देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर का ये जो क्वेश्चन है ये आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, और इस क्वेश्चन को करने में भी आपको ज़्यादा बढ़िया मज़ा आएगा, और इस तरह की जो भी प्रॉब्लम होगी अब आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके बता सकते हैं हमें, हम जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस, सी यू अगेन।